बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, 17 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके आगाज में अब सिर्फ 21 दिन बाकी बचे हैं, उसके हवाले से आज एक खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है कि पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने न सिर्फ एहतजाज किया है बल्कि एक नए फड्डे का आगाज भी कर दिया है, जो कि पीएसएल के लिए जनाब बड़ा खतरनाक हो सकता है। और पीएसएल जिसके ऊपर पहले ही हमारे जो जनाब दुश्मन मुल्क हैं उनकी नजरें हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का ये जो डोमेस्टिक जनाब लीग है ये नाकाम हो जाए और फिर सारी दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लीग की जानिब देखे और हमें जनाब जो जनाब मार्केट के अंदर आंखें दिखाने वाली कोई दूसरी लीग जो है वो बाकी ना बचे। तो वहीं पर जनाब पीएसएल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी जानिब से जानबूझकर पेशावर ज़ल्मी के साथ जनाब जो लड़ाइयां हैं वो शुरू की जा रही हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने अब खुलकर बोला है और फिर बोला भी ऐसा है कि जनाब उन्होंने जो पीएसएल की मैनेजमेंट कमेटी है उसके ऊपर जो पहाड़ है वो तोड़ कर रख दिया और ये पीएसएल को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। इसके अलावा जनाब पीएसएल के आगाज से पहले 9 खिलाड़ियों के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब वो पीएसएल को छोड़कर जा रहे हैं। ये 9 के 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इनकी रिप्लेसमेंट में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो पिक किए जा सकते हैं और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कब होगा इसके बारे में मैंने कल आपके सामने एक वीडियो रखी थी, इसके ऊपर भी निगाह डालेंगे। अब खिलाड़ियों के जो नाम हैं वो सामने आए हैं, वो नाम जनाब मैंने आप तक पहुंचाने हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज जनाब साइम अयूब और विकेटकीपर बैट्समैन आजम खान, जिनको दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर चांस दिया गया था लेकिन वो उस तरह से जनाब परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि जनाब इन दोनों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन अब जनाब टीम के अंदर से और सीनियर तरीन प्लेयर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसने इन दोनों के लिए आवाज उठाई है और इन दोनों को जनाब टीम के अंदर रखने की जो नवीद है वो भी सुनाई है। ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक मैच के दौरान लड़ पड़ी हैं, वो कहानी क्या है ये भी शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे एक बड़े सीनियर साफी हैं और बड़ा अच्छा जनाब वो काम करते हैं, शुएब जट साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट को रीट्वीट किया और उसके ऊपर रिप्लाई किया। अब ट्वीट ये थी कि बाबर आजम आज जनाब जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच खेल रहे थे रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए खुलना टाइगर्स के खिलाफ, तो इस मैच में बाबर आजम जो हैं वो सिर्फ जनाब जो रन स्कोर कर पाए वो 2 थे, 8 गेंदें उन्होंने खेली, आज उनका दिन नहीं था और उनको आउट किया पाकिस्तान के जनाब जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं वसीम जूनियर उन्होंने। और जब उन्होंने ट्वीट किया तो एक जनाब जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट है वो की गई और इस पोस्ट के अंदर लिखा गया कि बाबर टू वसीम जूनियर, आई केप्ट यू इन द स्क्वाड एंड प्लेइंग 11 जस्ट टू ब्लॉक शाहनवाज धानी एंड यू डिड दिस टू मी। फिर उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान के 8-10 बड़े बड़े अकाउंट हैं ट्विटर के ऊपर उनको मेंशन किया और यहां पर जनाब जो शुएब जट साहब हैं वो ऊपर रिप्लाई और कोट ट्वीट करते हुए लिखते हैं रियली, आगे 5 क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाले। अब जनाब पहली नजर में ये लगता है कि ये एक फेक खबर थी, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जिस अकाउंट से ये पोस्ट की गई उसके 75 फॉलोअर्स हैं और 88 लोग जनाब उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो 88 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब शुएब जट साहब, मतलब आपको पता है कि ये फेक अकाउंट था, फेक पोस्ट थी और फिर भी आप जनाब जो क्वेश्चन मार्क के साथ रैली है वो लिखकर आगे जनाब लोग जो हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उस पेज की रीच नहीं है, लेकिन आपके 3,14,000 फॉलोअर्स हैं और 315 लोगों को आप फॉलो करते हैं, सो आपकी रीच भी है। और ये जनाब समझने से मैं तो कासिर हूं कि जनाब आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपने रीट्वीट ना किया होता, को ट्वीट ना किया होता, तो इस पेज ने ये पोस्ट की है ये किसी को पता भी नहीं चलना था। लेकिन आपने जनाब इस जो कार्य खैर था उसके अंदर अपना हिस्सा डालना बड़ा ज़रूरी समझा और इससे कुछ लोग फिर ये कह रहे हैं कि जनाब ये शुएब जट साहब जो हैं
वो बुग़्ज़ बाबर के अंदर डूबे हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बुग़्ज़ बाबर के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन इनको जनाब इज्तनाब बरतना चाहिए। इनको ज़रा जनाब थोड़ा सा जो संभल के है ना वो चलना चाहिए। इस तरह की फेक न्यूज़ अगर आप फैलाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर होगी। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर स्टिक करें। आप स्टैट्स को लेकर अच्छे जो जनाब कहानियां हैं वो बना लेते हैं, तो आप वही कहानियां दोहराएं इस तरह से, बिल्कुल जिसका जनाब कोई तुक बनता ही नहीं है, उस तरह की ट्वीट को आपने जनाब को ट्वीट कर दिया। बहरहाल जनाब ये मैंने आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा। अब आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके हवाले से। कादिर ख्वाजा साहब सीनियर जनाब ये भी जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा जनाब काम करते हैं और इनकी फाख्ता जो है वो अंदर की खबरें लेकर आते हैं। इन्होंने ट्वीट की और इस वक्त चूंकि पिंडी के अंदर जो वुमेन क्रिकेट चैंपियनशिप है, T20 मैचेस जो हैं वो खेले जा रहे हैं, तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों आपस में लड़ पड़ी। इंटरनेशनल क्रिकेटर ने साथी क्रिकेटर के साथ मिलकर तीसरी क्रिकेटर की होटल में पिटाई कर दी। दोनों खवातीन खिलाड़ियों ने तीसरी क्रिकेटर को इतना मारा कि इसके नाक से खून आ गया। 2 मैचेस तक मार खाने वाली क्रिकेटर ने खामोशी इख्तियार किए रखी। बर्दाश्त से बाहर होने के बाद मज़कूरा क्रिकेटर ने इंतजामिया को शिकायत कर दी। इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करने की बजाय तीनों पर एक मैच की पाबंदी लगाई। सदफ, युसरा और आयशा आज का मैच पाबंदी के बायस ना खेल सकी। और फिर अगेन जनाब शुएब जट साहब जो हैं उन्होंने भी इस बारे में जो बात है वो लिखी ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कहा पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर से मुतालिक एक रिपोर्ट है श्रीलंका टूर की, अगर कभी सामने आ गई तो लोग तोबा तोबा करेंगे। कभी कभार सोचता हूं इसके कुछ असबाक सामने ले आऊं, फिर सोचता हूं ले आया तो हजम नहीं होगा। फिर जनाब एक और ट्वीट इन्होंने की, अगर वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट सामने ले आऊं तो भौचाल बर्पा हो जाए। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट इन 2 रिपोर्ट्स के सामने आने पर बंद भी करनी पड़ सकती है। यकीन माने मैंने मुल्क की मुफाद और खेल के फरोग के लिए खामोशी इख्तियार की है। अब ये जो तीनों ट्वीट्स हैं वुमेन क्रिकेटर्स के हवाले से, ये बड़ी खतरनाक है। और जनाब जब मैं डिग आउट करने की कोशिश कर रहा था तो जो जनाब तीनों क्रिकेटर्स हैं इनमें 2 क्रिकेटर्स का ताल्लुक लाहौर की टीम से निकला और एक युसरा जो है वो कराची की नुमाइंदगी कर रही थी। अब ये नहीं पता कि किसने किसके साथ मिलकर मारा, लेकिन अगर ये हुआ है तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो पीसीबी को लेना पड़ेगा। और जनाब इस तरह से खिलाड़ियों को अगर आप खुली छूट दे देंगे तो फिर कल को आपके मुंह पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी और फिर आप और आपके जो कर्ता धर्ता हैं वो मिलकर जनाब मुल्क की बदनामी का जो बायस है वो बनेंगे। और शुएब जट साहब के पास अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिससे मुल्क की बदनामी हो सकती है तो मुझे लगता है कि फिर शुएब जट साहब को उसको जनाब दबा कर रखना चाहिए और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए। और जनाब इसकी जो इंक्वायरी है वो हो और जो क्रिकेटर्स मुलविस पाई गई उनको फिर सज़ा भी होनी चाहिए ताकि मज़ीद पाकिस्तान की जो बदनामी है वो ऐसी क्रिकेटर्स ना कर सके। अब आते हैं जनाब जो फ़खर जमान और आज़म खान के हवाले से। फ़खर जमान ने जनाब स्टेटमेंट दी है साइम अयूब और आज़म खान के हवाले से। साइम अयूब और आज़म खान दोनों जनाब इस दौरे के ऊपर जो न्यूजीलैंड में इनको चांस मिले वहाँ पर उन चांसेस को बेहतर तरीके से अवेल नहीं कर पाए थे। और साइम ने जनाब 4 मैचेस खेले और 39 रन जो हैं वो स्कोर किए। हालांकि पहले मैच में इन्होंने 8 गेंदों के ऊपर 27 रन स्कोर किया था और वहां से लगा था कि पाकिस्तान ने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, लेकिन बाद के 3 मैचेस में वो फेल हुए। आजम खान को 3 मैचेस मिले, उनमें 22 रन स्कोर किए और ये 22 स्कोर भी जनाब उनकी मेहरबानी है अगर उन्होंने कर दिया, क्योंकि जहां पर उनको चांस मिला वहां पर मैच ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका होता था। और अब IL T20 के पहले मैच में ही जब जनाब आजम खान बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त 8.5 की जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो चाहिए थी डेजर्ट वाइपर्स को जीतने के लिए, लेकिन आजम खान ने 2 ओवर खेले और वो जो रिक्वायर्ड रेट था वो 6.5 के ऊपर आ चुका था। ये डिफाइन करता है कि आजम खान एक तगड़ा प्लेयर है। और इसी जानिब जनाब फिर फ़खर जमान ने भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों को इन आउट करने वाला बंदा तो नहीं हूं, ना मेरी ये जनाब जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मैं कप्तान होता तो फिर मैं इनको लॉन्गर रन देता। इनको लॉन्गर रन मिलना चाहिए। इनको जनाब आप अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो इनके साथ जाएं, इनको जनाब पूरा कॉन्फिडेंस दें कि अगर आप फेल भी हो गए ना तो आपकी जगह नहीं जाएगी। आपके पास 10 मैचेस हैं,
आपने अपने आप को एक्सप्लोर करो और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या कुछ कर सकते हो। उसके बाद देखिएगा जब इनके पास कॉन्फिडेंस होगा कि जनाब अगर मैं 0 के ऊपर भी आउट हो गया तो मुझे मेरी जगह जो है वो खतरे में नहीं होगी, तो फिर ये ज्यादा खुलकर खेलेंगे और पाकिस्तान को जो मैचेस है वो जितवाएंगे। और अब जनाब PSL सीजन 9 बड़े जोरों शोर से इसकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, लेकिन जब तैयारियां शुरू हैं तो उसी बीच पेशावर ज़ल्मी ने एक धमाका कर दिया और पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि जनाब हमने PSL की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको बताया था कि आप हमारे जो मैचेस है वो पेशावर के करीब जनाब जो स्टेडियम है वहां पर ज्यादा रखें, और जो डिमांड की गई थी उनमें जनाब 5 मैचेस जो हैं वो पिंडी और 3 मैचेस गालिबन कराची के अंदर करवाने की जो डिमांड है वो रखी थी। 9 मैचेस जो हैं वो एक PSL टीम ने जनाब इनिशियल राउंड के अंदर खेलने होते हैं, सो इस तरह से इन्होंने डिवाइड करने की बात की। लेकिन हुआ क्या कि जो 3 मैचेस हैं पेशावर ज़ल्मी के वो लाहौर में रखे गए, 2 मैचेस मुल्तान के अंदर, 4 मैचेस पिंडी के अंदर और सिर्फ 1 मैच जो है वो कराची के अंदर रखा गया। और पेशावर ज़ल्मी ये कह रही थी कि जनाब आप पहले तो हमारे जो पेशावर का तारीखी स्टेडियम है अरबाब रियाज स्टेडियम वहां पर करवाएं, लेकिन वहां पर चूंकि तैयारियां मुकम्मल नहीं थी और PSL इस साल वहां पे नहीं मुंतकिल किया जा सकता था, सो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो हैं वो पिंडी पर रखे जाएं ताकि लोग जो हैं वो आए। और दूसरे नंबर पर कराची के अंदर चूंकि जो पश्तून कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है और पश्तून कम्युनिटी पेशावर ज़ल्मी को ज्यादा लाइक करती है, तो आप हमारे मैचेस जो हैं वो जनाब कराची के अंदर भी ज्यादा रखें। लेकिन यहां पर जनाब कराची के अंदर सिर्फ 1 मैच रखा गया और 4 मैचेस पिंडी के अंदर रखे गए। पिंडी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कराची में उनको जनाब प्रॉब्लम है कि कराची में हमारे ज्यादा मैचेस जो हैं वो होने चाहिए थे और इसका एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। तो इस एहतजाज के बाद जनाब जो शाह खावर साहब हैं उन्होंने भी बात किया, उन्होंने कहा कि हम इस मसले को देखेंगे और अगर जेन्युइन कंसर्न हुआ तो हम जनाब जो रीशेड्यूलिंग है वो करेंगे। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने यह भी कहा कि हमारे साथ कांटेक्ट ही नहीं किया गया, हमें लूप में नहीं लिया गया जब शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया जा रहा था। सो इस तरह से जनाब जो PSL की इंतजामिया है बजाय इसके कि वो ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करे, वो जनाब जो अपने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने टीम में खरीदी हुई है और जिनकी टीम मलकियत है जनाब उनको घास ही नहीं डाल रहे, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। और जब कम्युनिकेशन गैप आएगा तो कल को पेमेंट का भी गैप आ सकता है, पेमेंट का गैप आएगा तो इंटरनेशनल खिलाड़ी कहेंगे कि जनाब PSL में पैसे नहीं मिलते, PSL में पैसे नहीं मिलते तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो अब चंद आ जाते हैं ये भी नहीं आएंगे, तो फिर आपका जो जनाब एक महल PSL का हम तैयार कर रहे हैं ना ये ऐसे जमीन बोस हो जाएगा। सो इस चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। पहले ही आपके मार्केट के अंदर कुछ जनाब जो कंपटीटर्स हैं वो आपको नीचे गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं, सो आपने किसी को मौका नहीं देना कि कोई आपकी जो बेस है उसको ही खींच ले। और पेशावर ज़ल्मी का एक बड़ा कलीदी किरदार है PSL को पाकिस्तान में लाने पर। जब PSL पाकिस्तान में आ रहा था तो चंद खिलाड़ियों ने इतराज किया था, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी नहीं आए थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अपने बड़े खिलाड़ियों को लेकर आ गया था। तो जावेद अफरीदी साहब ने एक की रोल प्ले किया हुआ है PSL को जनाब ब्रांड बनाने में, सो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इसके बाद जनाब 9 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो PSL के लिए या तो अवेलेबल नहीं है या कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल हैं। और आज लेटेस्ट एडिशन हुई साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं लुंगी निगडी, वो पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जनाब इस सीजन में और कंप्लीटली जनाब वो PSL से आउट हो चुके हैं। इसके अलावा राशिद खान जिनके हवाले से ये खबर आई थी कि बैक इंजरी का वो शिकार हैं, वो भी PSL में इस साल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देन डॉन लॉर्नेस इंग्लिश क्रिकेटर, ये जनाब दौरे इंडिया के ऊपर होंगे, ये भी लाहौर कलंदर के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। देन जनाब वनिंदो हसरंगा जो है ये भी अवेलेबल नहीं होंगे। टॉम करन इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे और कैरन पोलार्ड ये पार्शियल अवेलेबल है। टिम सेफर्ड अगेन कराची किंग्स ने इनको बाय किया था, ये भी जनाब फुली अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा नूर अहमद जो अफगान क्रिकेटर हैं और जब इनको पिक किया गया था तो जनाब मोहम्मद अकरम ने एक लंबी स्पीच की थी इनके हवाले से, ये भी अवेलेबल नहीं होंगे। और नवीन उल हक जिनका अगेन ताल्लुक अफगानिस्तान से है, ये भी पार्शियल इनकी अवेलेबिलिटी होगी। सो जनाब अब 29 नवंबर को बरोज सोमवार
जनाब जो PSL रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑनलाइन जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो शरीक होंगे और अपने अपनी जो पिक्स है उसके मुताबिक खिलाड़ियों को चूज करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।